आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि ईरान के मशहूर साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है। चलिए तो शुरू करते हैं। इब्ने सीना एक प्रसिद्ध मुस्लिम साइंटिस्ट थे। उन्होंने दो भेड़ों को अलग अलग पिंजरों में रखा। दोनों भेड़े एक ही उम्र और एक ही वजन के थे और उन्हें एक जैसा ही खाना पानी दिया गया। सभी स्थितियां बराबर थीं। हालांकि उन्होंने तीसरे पिंजरे में एक भेड़िया भी रखा गया था, लेकिन उन्होंने उस भेड़िए को ऐसे रखा कि उनमें से केवल एक ही भेड़ उस भेड़िए को देख सकती थी और दूसरी भेड़ उसे देख नहीं सकती थी। कुछ महीनों बाद जो भेड़ भेड़िए को देखा करती थी वह चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, खराब विकास और वजन घटने की समस्या से ग्रस्त हो गई और इस कारण उस भेड़ की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरी भेड़ बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। हालांकि जो भेड़ की मृत्यु हुई उसके पास भेड़िया बिल्कुल उसके नजदीक नहीं गया, लेकिन उस भेड़ की प्राकृतिक मौत उसके डर और तनाव के कारण हुई थी जिसमें वह जीवन बिता रही थी, जबकि दूसरी भेड़ जिसने भेड़िए को नहीं देखा था वह शांत रही और अच्छी तरह से विकसित हुई और स्वस्थ वजन भी प्राप्त कर ली। इस प्रयोग में इब्न सीना ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को प्रदर्शित किया था। इस प्रयोग से हमें यह समझ में आता है कि अपर्याप्त चिंता और चिंताओं से अपने आप को परेशान न करें और जो समस्या हमारे जीवन में है ही नहीं उसके बारे में सोच सोचकर अपने स्वास्थ्य को खराब ना करें और अपने अल्लाह पर भरोसा करना सीखें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए वह हमेशा से ही रास्ता तैयार करता है और उसे ऐसे स्रोतों से प्रदान करता है जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकता। और अगर कोई अपने आप को अल्लाह पर आश्रित करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है, क्योंकि अल्लाह अवश्य ही अपना उद्देश्य पूरा करेगा। निश्चित रूप से हर चीज के लिए अल्लाह ने एक योग्य प्रमाण निर्धारित किया है। कुरान 65:2-3। आइए इब्ने सीना यानी अविसेना के बारे में आपको कुछ बताते हैं। इब्ने सीना एक प्रसिद्ध पर्शियन, अभी का ईरान, वहां के मशहूर वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, जिन्होंने 10वीं सदी के दौरान अपनी माहिरियत और लिखित कार्य से एक अलग पहचान बनाई। ये दुनिया भर में एक मशहूर चिकित्सक के रूप जाने गए। हम इब्ने सीना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। एक, उनकी जिंदगी। इब्ने सीना 980 या 981 में ईरान के बुखारा शहर में पैदा हुए और 1037 में हमदान, ईरान में गुजरे। उनकी जिंदगी में तिब्बी तालीम, तजुर्बा और फलसफा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहे। 2, तिब्बी ज्ञान। इब्ने सीना ने तिब्ब, आयुर्वेद और इलाज के क्षेत्र में गहरी समझ प्राप्त की। उनका सबसे प्रसिद्ध लिखित कार्य अल कानून फई अल तिब्ब है, जो कि अंग्रेजी में कैनन ऑन ऑफ मेडिसिन के नाम से जानी जाती है, जो कि उस समय की तिब्बी ज्ञान का एक महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने एनाटोमी, फिजियोलॉजी, रोगों के लक्षण और इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। 3, फलसफा। इब्ने सीना एक माहिर फलसफी, अंग्रेजी में माने फिलोसोफर थे। उनका मुख्य फलसफा ग्रंथ किताब अल शिफा, अंग्रेजी में द बुक ऑन ऑफ हीलिंग है। इसमें वो विषयों को चुने जाते हैं जैसे मंतिक, इलाहियात, मारिफत, तसव्वुफ, सियासियत और अक्ल और जवानी के बारे में भी तफसील दी गई है। 4, दवाओं के विशेषज्ञ। इब्ने सीना ने बड़ी सफलता के साथ तिब्बी दवाओं के विकास में भी योगदान दिया। उन्होंने अनेक दवाओं और आमल के तरीके प्रस्तुत किए, जिनमें से कुछ आज भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने केले के पेड़ के फूलों को प्रथम बार डिस्टिल करके रोशनीकरण के लिए प्रयोग किया। 5, मशहूर कार्य। इब्ने सीना के कार्य अरबी में लिखे गए थे और यूरोप में उनकी किताबें लेट मिडल एज और रेनेसांस के दौरान अनुवादित हुईं। उनका ग्रंथ अल कानून फई अल तिब्ब बहुत लोकप्रिय हुआ और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। ये थे मशहूर साइंटिस्ट इब्ने सीना के बारे में महत्वपूर्ण कुछ जानकारी। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट्स करके हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक और इसी तरह की कहानियों को रोज देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें और सबकी मदद करते रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।